कि व्यक्ति को अतीत का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन अतीत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चाहे वो सुख हो अथवा दुख हो। दुख के दिन भी अतीत के स्मृति में आते ही कषाय में वृद्धि हो जाती है। सुख के दिन भी स्मृति में आते ही कषाय की वृद्धि हो जाती है। शल्लेखना के समय कहा कि अतीत की स्मृति सुखानुभव है, उसकी भी स्मृति आएगी तो शल्लेखना बिगड़ जाती है। और आत्मा का जो स्वभाव है परनिरपेक्ष। परनिरपेक्ष के दो अर्थ होते हैं, एक दूसरों के अधीन होना और अपने किए हुए अतीत को सोच करके वर्तमान को दूषित करना। धर्मशास्त्र कहते हैं अपने स्वयं किए हुए कर्म की भी अनुभूति नहीं होना चाहिए। हमने किया है कर्म और वो कर्म उदय में आ रहा है, यदि तुम्हें उसकी अनुभूति हो रही है तो कर्म सिद्धांत में उसे औदैक भाव कहते हैं। औदैक भाव, औदैक भाव का अर्थ होता है हमने जो कुछ भी कल किया था उसका जब हमें फल मिला तो हम उसी फल में हर्ष विषाद करने लगे। हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ तो गौण हो गया, अतीत का फल हमारी अनुभूति का विषय बन गया। और उस अनुभूति में जब हम जाते हैं तो हमारा संसार बढ़ता है, घटता नहीं। इसलिए अपन विगत दिनों में समझ रहे हैं बासा खाने वाला व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। चाहे रोटी बासी हो, चाहे पुण्य बासा हो, चाहे पाप बासा हो, चाहे कर्म बासा हो, कोई भी चीज जो कल घटित हो चुकी है वह स्मृति में आवे तो आवे, अनुभव में नहीं आवे। ज्ञान का विषय बने तो बने, अनुभव में नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना वर्तमान के सुख को खो देती है। आज कोई दुखी नहीं है, लेकिन डर लग रहा है कल कोई दुखी हो जाए तो। गाड़ी में तुम बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बहुत अच्छी तरह बैठे हो, लेकिन डर किसका लग रहा है? माँ टोक रही है बेटा ठीक से गाड़ी चलाना। इसका अर्थ है कि उसको क्या संदेह हो गया, अरे गाड़ी तो ठीक ही चल रही है और ठीक से चला रहा है, लेकिन माँ का टोकना बता रहा है कि उसके मन में अनिष्ट की शंका आ गई, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। ये जो मन में आया वर्तमान के सुख को खो दिया
और भविष्य के अनिष्ट से उसको दुखी कर दिया। भय आ गया, भय आ गया। और जहां भय आ जाता है वहां सामने कितना भी सुख बिछा हुआ हो, सुख की अनुभूति नहीं, भय की अनुभूति होती है। और ये दोनों चीजें संसारी प्राणी को बहुत दुखी कर रही। जितनी कषायें हैं वर्तमान की कम है, अतीत की ज्यादा है। उसने मेरे से ऐसा कहा था, बस चल रही है कषाय। मैंने उससे ऐसा कहा था, चल रही है कषाय। जैनियों में सबसे ज्यादा मिथ्यात्व जब आता है, कुगुरु से नहीं आता, क्योंकि तुम कुगुरु को मानते ही नहीं। कुदेवों से नहीं आता, क्योंकि तुम कुदेवों को, कुशास्त्रों से नहीं आता, तुम कुशास्त्र पढ़ते नहीं। जैनी कुलों में सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि कोई होते हैं तो वे कसाय के कारण होते हैं, सबसे ज्यादा कसाय के कारण होते हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं। मर जाए लेकिन खोटे देव शायद गुरु को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन मर जाएंगे, मार डालो, लेकिन ये गर्दन तो जैनी की झुकेगी नहीं। हाँ, जैन देव के संबंध में बिल्कुल किसी को नहीं। और कई तो ऐसे लोग होते हैं इतने शुद्ध, जैन देव को भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी चंदन लग गया तो नहीं चलेगा। गुरु में भी थोड़ा सा कोई बात है तो नहीं चलेगा। 16 वर्णी का गुरु चाहिए, 16 वर्णी का देव चाहिए, और 16 वर्णी का थोड़ा बहुत भी इधर उधर की बातें करें तो कहते नहीं, ये शास्त्र नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा मिथ्यात्व का कारण, कितने जैनी मिथ्या दृष्टि हैं, सच्चे देव साध गुरु को मानते हुए भी, अभिषेक पूजन करते हुए भी, और तो और वृत्ति होकर के, वृत्ति है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। देव दर्शन का नियम है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि है। रात में खाते नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। अभक्ष खाते नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। पानी छना पीते हैं फिर भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? पानी तो छान के पीते हैं, लेकिन कसाय बिना छनी पी जाते हैं। कसाएं इतनी भर जाती हैं कि पड़ोसी से सोचो, पड़ोसी को तो छोड़ो, भाई से भी ऐसी कसाय हो जाए कि सालों सालों तक बोले ही नहीं। ये माताएं, महिलाएं बहुत 16 का खाती है, लेकिन सास बहू में झगड़ा हो जाए तो कसाय 17 की चलती है। ये सबसे बड़ा जैन दर्शन का मूल सूत्र है कि यदि हमारे अंदर कसाई की स्मृति हमने नहीं जीती तो कुछ नहीं कर लेंगे ये देव शायद गुरु। ये तो निमित्त मात्र है। इनके लिए जाने के लिए हमारे लिए स्वयं वर्तमान के संबंध में सोचना पड़ेगा। हमें अतीत का कुछ नहीं चाहिए। हम बासा नहीं खाएंगे।
हम बासा नहीं खाएंगे, हम ताजा बना के खाएंगे, क्योंकि बासा जो कुछ भी मिला है वो हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं होता, क्योंकि उसके उदय में हमें अनुभूति आ गई कि मैं जैन हूं। तुम जैन हो ये तुम्हारे हाथ का नहीं है, तुम बासा खा रहे हो, क्योंकि जैन तो तुम्हारे कर्म ने बनाया है। पूर्व भाव में तुमने पुण्य किया था, इसलिए जैन हो। पूर्व भाव में पुण्य किया था, तुम जैन हो। वो तुम्हें बल्दियत से मिली है, तुम्हारी नहीं है। तुम जैन हो ये तुम्हारे बाप से मिला है, और अंदर से पूछे तो तुम्हारे कर्म ने तुम्हें जैन बनाया है। और आप अपने आप को जैन मानते हो, कुछ कल्याण होने वाला नहीं। मेरा कुल जैन है, मेरी जाति जैन है, मैं जैन हूं, तो इसमें क्या अहंकार कर रहे हो? तुम जैनी हो के नहीं। जैनी अतीत का कर्म जैनी नहीं बनाता, जैनी हम बनते हैं। जैन जाति है, जैनी जाति नहीं होती। जैनी वो स्वयं अकेला होता है, अकेला होता है। और जैन एक जाति है जो सब में फैली। जिसे अपना प्रसंग चल रहा है अभी, सागर कहां है? सागर है कि नहीं है, लेकिन कहां है? क्योंकि वह संपत्ति सब में फैली हुई है, एक की बपोती नहीं है सागर, जो हम बता दें। सागर एक की बपोती नहीं है जो हम बता दें। सागर प्रत्येक कण कण का है, बच्चे का भी है। अब देखना, एड्रेस उसका होता है जिसका कोई बाप होता है। बल्दियत के बिना कोई एड्रेस नहीं होता। मोराजी का एड्रेस है, क्योंकि ये सबका नहीं है। सबका है, लेकिन कुछ लोग ही अपना मानते हैं। पूरा सागर मोराजी को अपना नहीं मानता, वो ही मानते हैं ज्यादा जिनको यहां अधिकार है, या जिनको मोराजी से कोई लाभ है। एक तो पदाधिकारी मानेंगे, दूसरे अड़ोस पड़ोस में लेने वाले हैं, तो उनको लाभ ये है कि वो यहाँ मंदिर में दर्शन करने, सो अपना मान लेंगे। स्वार्थ है तभी अपना मानोगे। मंगलगिरी को पूरा सागर अपना नहीं मानता, वही चिंतित रहते हैं जिनके वहां स्वार्थ है। उन्हीं को चिंता है, महाराज जी मंगलगिरी का क्या होगा, मंगलगिरी का क्या होगा। आप मंगलगिरी को कुछ करो। जब भी कोई सार्वजनिक धार्मिक वस्तु की कोई चिंता व्यक्त करता है तो मेरी खोपड़ी थोड़ा एक्स्ट्रा चलती है। मैं तुरंत सोच लेता हूं, बनिया इतना निस्वार्थ तो नहीं हो सकता। बनिया इतना निस्वार्थ हो, उसको कोई स्वार्थ जरूर है। तभी वो मंदिर की चिंता कर रहा है, तभी वो भाग्योदय की चिंता कर रहा है, तभी वो मोराजी की चिंता कर रहा है, तभी वो कटरा की चिंता कर रहा है। और कटरा में भी कारे जी मंदिर और घोड़ा भाई मंदिर, इसकी चिंता है। फिर एक और मंदिर है बाजू में, चंद्रपुर भगवान।
अब चंद्रप्रभु वाला आएगा, महाराज जी चंद्रप्रभु मंदिर चलो ना, उसको एक बार आप शांत ठहरा कर लो तो हम समझ जाते हैं कि इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका संबंध, उसको तकलीफ ये नहीं हुई कि मंदिर का दर्शन नहीं किया, उसको तकलीफ की कि जिस मंदिर को मैं मेरा मानता हूं उसमें आप नहीं गए। वो सबसे बड़ा ये, और ये धर्म क्षेत्र में जब ये बात आ जाती है, समझ लेना धर्म का और धर्मात्मा का दोनों का डाउनफॉल आ गया। तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? ग्रस्त में और तुम में अंतर कहां है? कहां अंतर है? वो भी तो घर की चिंता कर रहा है, क्योंकि घर उसका है, उसका स्वार्थ है। वो तो बेटे की चिंता कर रहा है। एक व्यक्ति ने दान देने की बात आई तो नियम ले लिया, मैं सुबह से प्रतिदिन 1000 रुपया दान दूंगा। तो वो 1000 रुपया दे के आ गए। एक व्यक्ति ने 5 रुपए का नियम, दोनों ही सागर के थे। महाराज ने पूछा तुमने कितना दान दिया? बोले साहब सुबह उठ करके 1000 रुपए का दान दिया। दूसरे से पूछा भाई तुमने कितना दिया? बोले साहब मेरे पास तो 5 रुपया थे, तो मैंने तो 5 रुपये दिया। अब बड़ा दान किसने दिया? 1000 रुपये, पक्का दिया ही 1000 रुपये। लेकिन महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। बोले अभी नहीं दूंगा। 1000 दिया है, इससे दान नहीं माना जाएगा। 5 रुपया दिए हैं, ये दान की, देने का नाम दान नहीं है, देने का नाम दान नहीं है। आज दान को इतना ज्यादा खराब कर दिया, दान शब्द हर चीज में जोड़ने लगे। जैन दर्शन कहता है दान का अर्थ देना नहीं है। रक्तदान, किडनी दान, लीवर दान, पाय दान, पीक दान, लगा दो दान सब में। पीक दान को भी क्या कहते हैं? बताओ, दान कितनी बड़ी चीज है महानुभाव। दान धर्म है, दान भैयावृत्ति है। दान से भोगो, प्रणते उच्च गौतम भोगो दानात, उपासनात पूजा, उपासना से पूजा। भक्ति सुंदर रूपम स्तवनम कीर्ति तपस्वी सु। कितना बड़ा दान की विशेषता है। प्रणते उच्च गोत्रम, नमस्कार करने से उच्च गोत्र का फल बनता है। भोगो दाना, ये जितनी भोग संपदा मिलती है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, एक रोटी भी है, एक कपड़ा भी है, एक मकान भी है, जो कुछ भी है वो सब तुम्हें दान से मिला है। दान बीज है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज श्रावकाचार में कहते हैं भोग दान से ही प्राप्त होता है, भी मत लगाना। जो भी चीज तुम भोग रहे हो, रोटी भी भोग रहे हो, खा रहे हो, बिना दान के मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। एक दाना भी नहीं मिल सकता। उपासनात पूजा, थोड़ी भी तुम्हारी पूजा हो रही है, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई भी तुम्हारे लिए आदर दे रहा है, नियम से तुमने कभी जिनेंद्र भगवान की उपासना की होगी। तपस्वी सु, तुमने साधु की कभी उपासना की होगी। भक्ति सुंदर रूपम,
आपका जो सुंदर है दर्पण में देख करके जो अपने रूप पर इतरा रहे हो, मालूम है किससे मिला? भक्ति सुंदर रूप। भक्ति से भगवान बनो या नहीं बनो, भक्ति एक ऐसी क्रीम है, फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। गोरे होने की क्रीम क्या है? भक्ते सुंदर भक्तांबर, सहस्र नाम एक ही भाव स्त्रोत। इससे परमार्थ की सिद्धि हो या ना हो, लेकिन भक्ति सुंदर रूपम। सुंदर के दो अर्थ होते हैं, एक शरीर की सुंदरता और एक आत्मा की सुंदरता। शरीर इतना सुंदर होगा भक्ति से, और भक्ति से आत्मा इतनी सुंदर होगी कि तुम्हें हर व्यक्ति पसंद करेगा। तुमसे बोलना, तुम्हारी संगति, तुम्हारे साथ बैठना उठना, सब कुछ पसंद आएगा। और शारीरिक सौंदर्य है तो हर व्यक्ति तुम्हारे लिए रूप को देखता है। दोनों सुंदर मिलते हैं। कई बार आपने देखा कोई व्यक्ति किसी से बोलता नहीं, और किसी के पीछे, वो किसी से नहीं बोलता फिर भी लोग पीछे पड़ते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, उनका अंतरंग बाहरिक सौंदर्य तो भी थे ही, अंतरंग सौंदर्य इतना था कि लोग उनके पीछे दीवाने थे, दौड़ते थे। कहां से आया ये गुण उनके पास? भक्ति सुंदर रूप। ऐसी भक्ति करते थे, 3-3 बार स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे, सुबह शाम। एक बार पढ़ने में लोगों को पसीना आ जाता, पढ़ते ही नहीं। वो 3-3 बार पढ़ते थे। नंदीश्वर भक्ति 3 बार पढ़ते थे, चैत्र भक्ति पढ़ते थे, इतनी भक्ति करते थे। तुम्हारा तो 2 मिनट मन नहीं लगता। और उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी भगवान के प्रति, इस कारण से उनको दोनों सौंदर्य मिले। बाहर का भी रूप अच्छा मिला और अंदर के भी रूप अच्छा मिला। दोनों से दुनिया आकर्षित होती है। गुण अच्छे हों तो दुनिया उनके पीछे दौड़ती है। तो ये भक्ति से मिलता है। स्तवनात् कीर्ति, भगवान की स्तुति करने से कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। स्तवन किसे कहते हैं? गुणोस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। आपकी कीर्ति कब मिलती है? हम पूजा में घटाए देते हैं। आपने मुनि महाराज को कहा ये मुनि महाराज हैं, ये मुनि महाराज, तो तुमने नमोस्तु किया। जैसे ही नमोस्तु किया, जब जब जितने बार आप नमोस्तु करोगे उतने बार आपको उच्च गोत्र का बंध होगा। गोत्र वहां उपलक्षण है। उच्च मन मिलेगा, उच्च आंखें मिलेंगी, उच्च कान मिलेंगे, सब कुछ उच्च मिलेगा नमोस्तु करते समय। जिस समय तुम नमोस्तु कर रहे हो देव शास्त्र गुरु को, उस समय तुम्हें मरण को प्राप्त हो गए तो जिस गति में जाओगे उस गति में जो सर्वोच्च कुल होगा उसमें जाओगे, सर्वोच्च पद होगा वो मिलेगा, सर्वोच्च विधियां मिलेंगी, सर्वोच्च, उस जैसा मकान कोई दूसरा नहीं होगा, उस जैसा परिवार दूसरा नहीं होगा, सर्वोच्च मिलेगा। क्योंकि तुम कम मरण को प्राप्त हुए जब नमस्कार कर रहे थे। आयु बंद नहीं हुआ तो सर्वोच्च में जाओगे,
जिस दशा में तुम मरे हो श्रावक के, नमोस्तु कहते तो 16वें स्वर्ग में सर्वोच्च पद मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मरण नमोस्तु करते हुए हुआ है, नमस्कार करते हुए हुआ है। और यदि अंतरंग से नमस्कार कर रहे हो और मान लीजिए आयु बंद हो गया है, तो मनुष्य में बनोगे तो चक्रवर्ती के पैदा होगे, त्रियंशों में बनोगे तो बहुत बड़ा जो सर्वोच्च सिंह या हाथी बनोगे, नरक में जाने का सवाल ही नहीं। कैसे मिलते हैं सब कुछ? दो व्यक्ति, एक जाके फुटपाथ पे जन्म रहा है और एक महलों में जन्म रहा है, कहां से? कौन जन्माता है? प्रणते उच्चै गोत्रम। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप ही बताएं, आप कितने मंदिर बनवाओगे बता दो, कितने तीर्थ बनवाओगे ये बता दो। मैंने कि मैंने तो एक भी तीर्थ नहीं बनवाया, मैंने तो एक भी मंदिर नहीं बनवाया, आज तक ना बनवाया है ना बनवाऊंगा। आप लोगों को भी ताज्जुब लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हें सबसे मालूम है कि सबसे ज्यादा मेरे ही द्वारा बने, लेकिन मैंने कभी नहीं बनवाया और बनवाऊंगा भी नहीं। भगवान के लिए तो मैं कोई काम करूंगा नहीं, भगवान से मेरा एग्रीमेंट है। मैंने कि भगवान तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना तो एक पुजारी तैयार करूंगा आपके लिए, ना आपके लिए अभिषेक कराऊंगा, ना आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा, ना आपके लिए एक अर्घ चढ़वाऊंगा, ना आपकी जय बुलवाऊंगा। आपके लिए तो मैं मरूं तो मर जाऊं, अब भगवान के लिए तो कुछ नहीं करूंगा। भगवान का मंदिर मैं, अरे राम 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 राम, मैं भगवान का मंदिर बनवा ही नहीं सकता, कभी भी प्रेरणा भी नहीं दूंगा, और कभी दूं तो ऐसे ही झूठा मानना, ऐसे ही झूठा मानना। जैसे आप लोग, हम रास्ते में विहार करते तो आप लोग कहते महाराज ये मकान आपका ही है, कहते हो कि नहीं? यदि कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए और वो कहे ये मकान भी है, वो कहे महाराज का एक मकान, आगे जाके दुकान, महाराज ये दुकान आपकी है, वो लिखता जा रहा है, और पूरे बाजार में सब भक्तों ने, सबने यही कहा महाराज ये मकान, ये दुकान। और कई बार तो कहते महाराज आशीर्वाद दे दे, बच्चे भी कहते। देखो मैंने कानों से सुना है तो कह रहा हूं, कहते हो कि नहीं? कहते हो, कहते हो, कोई बुरा नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, लेकिन यदि वो कहे बाद में आके बाबा जी ये बताओ आपकी कितनी संपत्ति है, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले महाराज झूठ मत दो, तो वीडियो है आपका ये भक्त है कि नहीं? ये संतोष पटना वाला आपका भक्त है कि नहीं? मैंने कहा है, भक्त तो है, तो भक्त झूठ बोलेगा क्या? देखो ये बोल रहा है, जब तुम इसके मकान के सामने निकले थे तो इसने कहा था मकान, महाराज ये मकान आपका ही है। बोलो शब्द में ये शब्द आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सत्य क्या है? तो फिर आज से कहना बंद करो ये नहीं, कर मत देना। ऐसा बोलना सभ्यता है, सत्य नहीं। और कोई महाराज का दिमाग सनक जाए, जैसे तुमने कहा कि ये दुकान महाराज आपकी है, और वो घुस के कहे अब तो मैं यहां से उठूंगा ही नहीं, फिर हम लोग तुम्हारी मायाचारी को समझते हैं, इसलिए जिस दिन सही समझ लूंगा उस दिन तुम बाहर और हम, तुम बाहर भय से तुम बर्बाद और हम अंदर भय से बर्बाद।
यदि हम दुकान के अंदर हो गए तो हमारी बर्बादी, और तुम दुकान के, तो मत बोलो रे ऐसा क्यों बोलते हो झूठ। नहीं, यही तो सभ्यता है। सभ्यता सत्य की मोहताज नहीं होती है, सभ्यता सभ्यता होती है। अपने द्वारा किया हुआ कार्य बड़ों का किया हुआ है, ऐसा बोलना हमारी सभ्यता है। यही पुण्यबंध का कारण है। जैसे ही आपने कहा कि महाराज ये मकान आपका ही है, बस उसी समय आपको ऐसा पुण्यबंध हो गया, ऐसा पुण्यबंध हो गया कि आप कभी बिना मकान के रहोगे ही नहीं। महाराज ये दुकान सब आपकी है, अब तू बिना दुकान के रह ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी दुकान होकर के किसके नाम बोल रहा है? भगवान के नाम है। भगवान, मैं सोचता था कि ये सब झूठ बोलते पहले, जब मैं थोड़ा समझदार कम था। है भगवान सब आपकी माया है। अरे काहे की माया? भगवान मायाचारी थोड़ी है। लेकिन सब बोलते, सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान की माया है, सब गुरु का आशीर्वाद है, ऐसा सब बोलने की आदत है। जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैंने कि अरे ये झूठी इनकी जिंदगी की पौवारा है। सभ्यता में सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध सत्य बोलने में नहीं होता है, पुण्य का बंध सभ्यता में होता है, जिसमें सत्य नहीं है। सभ्यता सत्य नहीं होती है, जैसे अभी मैंने बता दिया। लेकिन बुरे कार्यों में मत बोल देना, महाराज सब आपकी कृपा है। शराब पी रहा था, बोले कैसे पी रहा? अरे सब महाराज का आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो उसमें दो बालक थे। एक बालक ने अपने पिताजी से कहा, लोगों ने पूछा भाई इतने अच्छे नंबर तुम क्यों लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरु की कृपा है। पिताजी से पूछा तो पिताजी कहते हैं मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। और बेटा क्या कह रहा है? पिता की कृपा। अंतर समझना। पिता को किताब का नाम याद नहीं, क्लास का नाम याद नहीं, कुछ भी नहीं। और बेटे ने पेपर वाले को इंटरव्यू दिया, सब पिताजी की। ऐसे ही गुरु जी की कृपा है। पेपर वाले कहे महाराज जी आप पक्षपात करते हो। क्या बात है? बोले इसने कहा गुरु की कृपा है। मैंने कि भैया मैं तो उसको जानता भी नहीं, मुझे तो उसका नाम भी, और वो सब में क्या डिंडोरा पीट रहा है ये सब, और गुरु नाम भी नहीं जान रहे कि ये भक्त कौन सा है, लेकिन वो डिंडोरा पीट रहा है। सब गुरु की कृपा है, सब पिता की कृपा है। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। देखो क्या सपूत है। सारी मेहनत 18 घंटे स्वयं पढ़ाई की, और जब श्रेय आया तो किसको दे दिया? बस इसी का नाम है भक्ति। भक्ति सत्य नहीं होती, ध्यान रखना। भक्ति के सत्य के चक्कर में मत पड़ना, ध्यान रखना। कितना गजब, ये है समर्पण। कुछ भी नहीं किया तुम्हारे पिताजी ने, और तुमने सारी दुनिया में डिंडोरा पीट दिया। आज जो कुछ मेरे पास है सब पिताजी की कृपा से, गुरु की कृपा से। भगवान ने कुछ नहीं किया, करता भी नहीं है भगवान। संसार में सबसे ज्यादा कोई निकम्मा है तो भगवान है। उसमें भी जिनेंद्र निकम्मा, 8 गुणा, किंचूणा, होन शर्म, निकम्मा कहा उनको? कुछ नहीं, ठलुआ है। कुछ करना धरना उनको कुछ, क्योंकि वो सब कुछ कर चुके हैं। ये देसी भाषा बोलिए बुंदेलखंडी, निकम्मा।
निठल्ला, ये मालूम किनके टाइटल है? जिनेंद्र भगवान को कहते हैं प्राकृत भाषा में निकम्मा, निठल्ला, कुछ नहीं। अब बुंदेलखंड में निकम्मा और निठल्ला किसे बोलते हैं? जो कोई काम का नहीं। तो ये भगवान भी कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं करने धरने वाले। कुछ नहीं, तो मरो तो जियो तो कोई लेना देना नहीं इनको। कम से कम अपन तो कोई को दुख देखकर आंख में आंसू आ जाए, कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। कितने चिल्लाओ, कितने ही रो, कुछ असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो निष्कर्मा है। महाराज जी, जब बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, किस व्यक्ति के पास भेज रहा हूं, किस व्यक्ति को नमोस्तु करा रहा हूं, जो निठल्ला है, कुछ भी काम का नहीं है, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कराएगा नहीं, करवाएगा नहीं, कुछ नहीं करने वाला है, किसी का दुख मिटने वाला नहीं है। और खास तौर से जैनियों का भगवान जिनेंद्र, दूसरे का भगवान तो कम से कम आशीर्वाद तो देता है, ये तो वो भी नहीं, क्यों बैठा है? बस हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे, कोई बैठ जाए भैया वो कुछ नहीं करना, वो तो हाथ पे हाथ रखे। और ये लक्षण किस पे जा रहा है? कुछ नहीं, हाथ पे आशीर्वाद देते तक नहीं बन रहा है। अरे भाई कुछ नहीं करो, नमोस्तु किया है तो कम से कम एक आध मूर्ति तो बनाओ आशीर्वाद वाली। सदोष मूर्ति, पूजनीय मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा की बन ही नहीं सकती। किसी की भी हो, स्टेचू बना लो। यदि पूजनीय मूर्ति बनी है तो पूजनीय मूर्ति चाहे गुरु की बनाओ, चाहे भगवान की बनाओ, उस मुद्रा में बनाओ जो निठल्ले की मुद्रा होती है। ये शास्त्र में आया, आशीर्वाद वाली मुद्रा गुरु की बनाओ, वो स्टेचू बन सकता है। स्टेचू जान, स्टेचू में और मूर्ति में बहुत अंतर है। पूजा जब भी होगी, हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार, हमने ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बनाने का भाव आया, आचार्य से पूछा, आचार्य को दिखाया, बोले नहीं बना सकते, पूजनी नहीं बना सकते। समाधि स्थल नसीराबाद में है, वहां मैंने सोचा आचार्य का गुरु मंदिर बनाया जाए, पूजनी मूर्ति रखी जाए। तो आचार्य ने कहा आगम का ज्ञान नहीं है क्या? मूर्ति कभी भी हुबहू नहीं बनाई जाती, कान खोल के सुनना। हुबहू जैसे वो थे वैसी मूर्ति, सारे दुनिया सुने, बहुत बड़ी बात प्रवचन में बोलते बोलते आगे, सहज में आगे। हुबहू कभी भी मूर्ति नहीं बनाई जाती, जैन आगम के अनुसार होना। हुबहू जैसे आदिनाथ थे वैसी ही मूर्ति नहीं, जैसे महावीर स्वामी थे हुबहू वैसी मूर्ति नहीं, जैसे गुरु होते हैं हुबहू चेहरा, हुबहू हाथ पैर, हुबहू उनके शरीर की आकृति नहीं बनाई जाती। बहुत बड़ा दोष है मूर्ति को हुआ, क्योंकि हुबहू मूर्ति, बहुत अच्छा प्रसंग आया है, सब भारत के लोग सुने, क्योंकि सब लोग व्यामोही हैं। कोई किसी की मूर्ति बनवा रहा है, कोई, तो उस संबंध में सुने। अभी हमारे पास भी कॉपी रखी जैन आचार्यों की, एक आध दिन बता दूंगा कि मूर्ति भगवान की हो चाहे गुरु की हो, किसी की भी मूर्ति हो, मूर्ति का आकार फिक्स है, हुबहू नहीं। अपने 10 महाराज हैं, 10 के चेहरे अलग अलग होंगे कि नहीं? आकृति, पेट, पीठ सब अलग अलग। ये महान दोष है, बहुत बड़ा दोष है।
यदि कागज मिल गया तो मैं शाम को दिखा दूंगा, ऊपर टेबल पर आकर कोई ला नहीं पाएगा, नहीं तो बता दे। इतना बड़ा दोष है, बनाने वाला बर्बाद, बनवाने वाला बर्बाद, पूजा करने वाला बर्बाद, ये तीनों बर्बाद होंगे। वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, शिल्पी के, बनवाने वाले के और पूजा करने वाले के, और हम भी लपेटे में आ जाएं प्रेरणा देने वाले के, आशीर्वाद देने वाले का, सूर्य मन देने वाला, हम साधु भी, हमारा भी बर्बादी हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, अकाल मौत हो जाएगी, समाधि में बिगड़ जाएगी। मूर्ति मात्र सदोष मूर्ति बैठाने पर, मूर्ति बैठा लो महानुभाव, मत बैठा लो मूर्तियां, लेकिन निर्दोष बैठा लो, सस्ती मत बैठा लो। 10 मूर्ति की अपेक्षा 1 मूर्ति बैठा लो। बड़ी मूर्ति की शक्ति नहीं है तो छोटी बैठा लो, लेकिन निर्दोष बैठा लो। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं, ये मूर्ति भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए हमने मूर्ति नहीं बनवाई। भगवान बहुत अच्छे थे, भगवान गुणानुवादी थे, भगवान ने केवल ज्ञान किया तो किया होगा, मैं क्या करूं? किया होगा, भगवान केवल ज्ञानी होंगे, भगवान ने कर्मों का क्षय किया है, भगवान सिद्धालय में बैठे तो बैठे होंगे, मैं क्या करूं? बनाना नहीं तो खुद की मूर्ति बना के चले जाते। अरे होते ही अपनी मूर्ति बनवाना थी, खुद बनवाते पहले। क्या पता लोगों ने बनाई कि नहीं बनाई, अपन खुद बना के चले जाओ। आजकल लोग करते हैं, मरने के पहले ही 13वां कर लेते, क्या पता मरने के बाद किया कि नहीं किया। तो भगवान कर जाते, हम क्यों बनाए उनकी मूर्ति? समझना। थोड़ा प्रवचन को घुमा रहा हूं, नहीं तो तुम सीधी सीधी ले लो कि मेरे प्रश्नों में बाहर सब चलाने वालों को मटेरियल बहुत मिलता है, लेकिन कटिंग करके लेते हैं वो। पूरा सुनाओ तो भगवान के लिए अपन को मूर्ति बनाना ही नहीं है। मूर्ति बनती है अपन सबके लिए। भगवान के लिए मंदिर नहीं बनता, मंदिर बनता है अपन सब। पूजा भगवान के लिए नहीं होती है, पूजा होती है, अभिषेक भगवान के लिए नहीं होता। अभिषेक कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देव त्वाम श्री कलमत। है भगवान, मुझे मालूम है आप तो सदा से निर्मल हैं, आपको अभी आप तो सदा कर्मल से रहे थे, आपको अभिषेक की क्या जरूरत। लेकिन भगवान अभिषेक करूंगा, क्योंकि अभिषेक आपका होता है, पाप मेरे धुलते हैं। संसार का सबसे बड़ा अतिशय देखो, लोग कहते हैं धर्म में अतिशय क्या है। आज तक कोई बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति नहावे और फ्रेश दूसरा हो जावे। नहा रहा है दूसरा और दूसरा क्या कर रहा है? फ्रेश हो रहा है। हमारे मंदिर में चमत्कार देखो, नहन किसका हो रहा है और फ्रेश कौन हो रहा है? वक्त। ये है सबसे बड़ा चमत्कार। है कोई विज्ञान में ताकत? है कोई विज्ञान में ऐसा चमत्कार कि कोई का नहन हो और फ्रेश कोई हो? हमारे यहां होता है। नहन भगवान का होता है और फ्रेश ताम सीए कलमस गणोन्मथ नाय देव। हे भगवान, मैं आपके लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं इतना पागल नहीं हूं, इतना पागल नहीं हूं। चक्रवर्ती हूं, सेठ हूं, मुझे ही दुनिया नहाती है, मैं तुम्हें नहाऊंगा? तो आपके लिए अभिषेक नहीं है। इस अभिषेक में मेरे ऊपर जल ढालो तो मेरा पाप नहीं धुलेगा। ये चमत्कार है, जल तेरे पे ढालता हूं और पाप मेरे धुल जाते हैं। मैं सदा प्रश्नों में कहा करता हूं, कभी भूल करके भगवान के लिए अभिषेक मत करना, बहुत बड़ा पाप है। अरे भैया आज मंदिर में अभिषेक ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या क्या बात होगी? भगवान बिना नहाए बैठे हैं। अरे भगवान बिना नहाए बैठे,
भगवान बिना नहाए बैठे, वो तो उनका बहुत अच्छा गुण है, बहुत बढ़िया गुण है। अरे मुनि अवस्था में उन्होंने नियम लिया था कि मैं नहाऊंगा नहीं, तो वे बिना नहाए बैठे तो अच्छा ही है ना, वे मूल गुण पाल रहे हैं। भगवान का नहाने के लिए, नहाने की उनको जरूरत नहीं, वे तो मुनि व्रत में ही मुनि। जब मुनि महाराज ही नहीं नहाते तो भगवान क्या नहाएंगे? तो अच्छे हैं भगवान को बिना नहाए बैठे हैं, ये कभी मत बोलना। जो भगवान को बिना नहाए बैठे हैं भैया, कोई तो एक लोटा ढाल दो, वो एक मुनि महाराज को, एक भगवान को भ्रष्ट कर रहा है। क्योंकि एक मूल गुण को, 28 मूल गुणों में एक मूल गुण क्या है? आय स्नान, भ्रष्ट कर रहे। भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं, करना भी नहीं। एक गांव में मैं गया, महाराज जी कह, महाराज मेरी बदौलत है जो भगवान को एक लोटा मिल जाता है, मैं नहा देता हूं तो नहाने नहीं तो भगवान बिना नहाए बैठे रहे। कई बार महाराज मैं बाहर जाता हूं तो भगवान बिना नहाए बैठे रहते। मैंने कहा दादाजी आप कल से भगवान को नहाना बंद करो, नहीं तो नरकों में पड़ोगे। तो दादाजी क्या बोले? बोले महाराज मैंने सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, अब तो आपने, मैंने उल्टे सुन भी लिया। अभी तक जितने महाराज आए बड़े खुश होते थे, अरे भैया बहुत भक्त है तो भगवान को प्रतिदिन। हाँ महाराज जी, मैं इसी कारण कहीं बाहर भी नहीं जाता, क्योंकि भगवान को कौन नहाएगा, भगवान का निहन कौन करेगा, भगवान का अभिषेक कौन करेगा, इसलिए मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाता। भगवान का शब्दों पर ध्यान देना। भगवान का यदि मैं बाहर चला गया तो कल भगवान का अभिषेक कौन करेगा, कल भगवान को नहन कौन करेगा? मैंने कि दादाजी आपको प्रशंसा मिली होगी, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आप भगवान के अभिषेक के लिए रुक रहे हैं, आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। आप भला चाहते हो, अंतिम समय चल रहा है, भगवान को नहाना बंद करो, नहाना बंद करो, बहुत बड़ा पाप है, मिथ्यात है। आप लोग भी कान खोल के सुनना। और इसी नीति के कारण से मंदिरों में अभिषेक करने वाले बंद हो गए थे, क्योंकि भगवान को नहाना है, कोई भी नहा देगा। और सेठ लोगों ने क्या कर दिया, पुजारी लगा दिया, नहाना ही तो है। लोटा पुजारी भी तो ढाल सकता है, नहाना तो पुजारी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सब सेठों ने, राजस्थान में देखो पूरे हर मंदिरों में 100-100 घर की कॉलोनी है, पुजारी अभिषेक करता है। सेठ जी के मंदिर का पुजारी अभिषेक करता है। और जिन सेठों ने बनाया था वो सेठ स्वयं अभिषेक करते थे, और उनके पोते, उनके बेटे। हाँ महाराज भगवान का अभिषेक होता है। आज तक हमारे यहाँ चैत्यालय में भगवान के बिना अभिषेक के नहीं रहता, कभी नहीं रहा। पंच लोग भी ये कहते महाराज हमारे मंदिर में कभी ठाकुर जी बिना अभिषेक के नहीं रहते, कभी रहा ही नहीं, सवाल ही नहीं। क्रांत कुमार, तेरे कार्यकाल में मोरा जी में कभी अभिषेक नहीं हुआ हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ, वो तो पक्का, वो तो मुझे मालूम है, हो ही नहीं सकता। सबसे पुराना कार्यकाल हो ही नहीं सकता। महानुभाव, बहुत बड़ी बात समझने का प्रयास करना। ये गलती अपन सब करते आए। हम भी यही धारणा थी कि भगवान का अभिषेक तो होना ही है, धारणा की नहीं बोलो, भगवान का अभिषेक तो होना ही सबकी धारणा थी। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है जो ऐसा भाव करता है कि भगवान का अभिषेक होना ही चाहिए। आज भगवान का अभिषेक नहीं किया किसी ने। महानुभाव, मत करो, इस भूल को सुधार लो, और अभी तक किया हो, कहा हो तो प्रायश्चित कर लेना।
भगवान के लिए अभिषेक नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। कहीं लिखा हो तो बता दो कि भगवान की मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए, भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए। कहां लिखा बता दो मुझे कोई। सारे पंडितों से कह रहा हूं, नन्हेलाल बैठा यहां, क्योंकि वो जल्दी देखता है कि महाराज जी को शायद ये पता नहीं होगा। कहां लिखा, एक ग्रंथ तो बता दो कि नहीं, थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा बदल दो। भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, श्रावक को अभिषेक जरूरी है। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो पापी है, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो महापापी है। दृष्टि बदलना कुल या तो वही है, दृष्टि बदलना है। किसके धर्म में लिखा है, किसके व्रत में लिखा है भगवान का दर्शन पूजन? श्रावक का आचार, श्रावक का धर्म है, श्रावक का व्रत है, श्रावक का नियम है। भगवान का नियम नहीं है कि मैं प्रतिदिन नहाऊंगा, श्रावक का नियम है कि मैं भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करूंगा। भगवान से मैंने पूछा कि आपको नहाने का नियम बहुत शौक है, आप बताओ आपने कब नियम लिया था कि मैं प्रतिदिन नहाऊंगा? कब लिया था तुमने नियम कि तुम्हारा प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए? कब लिया आपने? आप लोग बताओ, आपके भगवान ने कब नियम लिया था कि मेरा प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए? लिए ही नहीं है, ले भी नहीं सकते। क्या है रे महानुभाव, देखो आप लोगों का नियम है कि मैं भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करूंगा, प्रतिदिन अभिषेक करूंगा। तुम्हारे लिए, अपने लिए कर रहा हूं भगवान। और भगवान क्या सबसे ज्यादा महानुभाव एक और मोटिवेशन देते चले, अभिषेक के समय भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। सबसे ज्यादा मूर्ति में एनर्जी लेना है तो अभिषेक के समय लेना। अभिषेक के समय वो मूर्ति आपके लिए होती है। 24 घंटे भगवान अपने लिए होता है। अभिषेक के समय भगवान अपने सारी दुनिया नियम कानून ताक पर रख देते हैं। जैसे गंधारी, गंधारी का जिंदगी में नियम था, मैं कभी आंख की पट्टी, लेकिन किस लिए खोलने को तैयार हो गई? बेटे के खातिर। बेटे के खारे इतना राग जागा उसमें, इतना राग जागा कि वो अपना नियम तोड़ना तैयार हो गई, बदनाम होने को तैयार हो गई। जो दुनिया कहे तो कहे, नियम टूटे तो टूटे, बेटे को मरता तो नहीं देख सकती। और मेरे पास ताकत है बचाने की। जिस मां के पास बेटे को बचाने की ताकत हो, क्या वो मां अपने बेटे को मरना देख सकती है? माता, अरे तुम तो बहुत बड़ी चीज हो। एक त्रियंचनी भी अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। प्रीत्यात्म वीर्यमभिचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो। एक मृगी अपने बच्चे के लिए मरने के लिए आ गई, मैं सिंह के शाम बच्चे के लिए। यदि मैं मर जाऊंगी, शेर मुझे खा लेगा तो बेटा बच जाएगा। इतनी स्वभाव आया उसमें, क्योंकि शेर कभी किसी को मारता नहीं, उसको तो क्या चाहिए? और भोजन मुझे खा के मिट जाएगी तो कौन बच जाएगा? मैं मर जाऊंगी और बेटा, ये आदत होती है, ये स्वभाव होता है। गंधारी कहती है मैं बचा सकती हूं, लेकिन मुझे नियम तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दूंगी। मां बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जीवन नहीं, कुछ भी नहीं। एक सच्ची मां के लिए बेटे से बड़ा कोई होता ही
पति भी नहीं, गड़बड़ मत करना, बुरा माना। यदि दो में से एक का चयन करने की बात आ जाए माँ को, या तो पति बचेगा या माँ बचेगी, पति बचेगा या बेटा।